अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह हरू वाले लोग जिनका मरहल मनाल दखूल आ रहा था वो लोग सऊदी जा रहे हैं वर्क वीज़े के ऊपर, उनका वीज़ा लग रहा है। पहले उनके साथ फ्रॉड किया जाता था। एजेंट जो होते थे वो उनको डराते थे, बोलते थे भाई आप नहीं जा सकते, 18,000 रियाल, 20,000 रियाल या 22,000 रियाल लगेगा और आप वर्क वीजे पर जा सकते हैं, अदरवाइज आपका वीजा नहीं लगेगा। लेकिन उसके पीछे का सीक्रेट क्या था वो हमने आपको बताया, आपके साथ शेयर किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को, तकरीबन ज्यादातर लोगों को इस बात का पता चल चुका है। पहले ये था कि इसके बारे में कुछ लोगों को पता था और वो भी कंफर्म नहीं था कि ये कैसे लग रहा है, किन लोगों का वीजा लग रहा है। यानी कि ये जो आम लोग हैं, नॉर्मल बंदे जो अपना वीजा प्रोसेस करवा रहे थे, उनको तो चलो पता नहीं था, एजेंट लोगों को भी नहीं था पता। उनका क्या एक तरतीब थी, उनकी ये थी कि लोगों से पैसे पकड़ो और 3 साल 2 माह से ज्यादा का जिनका टाइम हो गया है उनको आप उनको रेट दो और जो लोग आपको पैसे दे देते हैं उनका वीजा प्रोसेस करवाओ। जिसका वीजा लग जाता है वो चले जाते हैं, उसमें से उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। और जिन लोगों का वीजा नहीं था लगता उनके पैसे रिटर्न कर देते थे या उनको तंग करते थे, डिस्टर्ब करते थे, पैसे खा जाते थे। लेकिन फिर इसको एक्सपेरिमेंटली मैंने इसको देखा कि कैसे लोगों का वीजा लग रहा है, किस तरह लग रहा है और कौन से लोगों का लग रहा है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की कि हरूब वाले लोग, जिनका हरूब है, सऊदी से डिपोर्ट होकर आए थे, उन लोगों का वीजा लग रहा है। 3 साल 2 माह के बाद किसी एजेंट की जरूरत नहीं, कोई तरतीब करने की जरूरत नहीं, कोई सिस्टम में से उनका हरूब खत्म करने की जरूरत नहीं, कोई पैसे जाया करने की जरूरत नहीं। सिंपल प्रोसीजर के साथ आप अपना वीजा लगवाएं और सऊदी चले जाएं। इसमें अब जब लोगों को यह पता चल चुका है, लोग खुदकार तरीके से अपना वीजा अप्लाई कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन है। फर्ज करें एक बंदा जिसके दिल में डर है कि यार मैं जाऊंगा और मैं वर्क वीजा ले रहा हूं और आजाद वीजा ले रहा हूं, वो महंगा पड़ रहा है, उसके ज्यादा खर्चा आ रहा है और उसमें रिस्क लूंगा तो पैसे जाया हो जाएंगे। तो लोग 3 माह का जो वीजा होता है वो लेकर जा रहे हैं, वो वीजा सस्ता मिल जाता है। उसके अलावा कंपनीज के वीजे पर जा रहे हैं, उनके वीजे लग रहे हैं। तो अब जब लोगों के दिल से ये डर खत्म हो गया कि हमारा वीजा नहीं लगेगा, वीजा लग रहा है, ये डर खत्म हो गया। अब कैसे इनको डराया जा रहा है, अब एजेंटों की जान से उनको इस तरह डराया जा रहा है कि वीजा लग गया लेकिन एयरपोर्ट से आपको वापस कर दिया जाएगा। उसमें बंदे रिस्क नहीं लेना चाहते। यानी एक बंदे ने खर्चा किया वीजे के ऊपर और मेडिकल करवाया और टिकट करवा ली है और अब वो सऊदी जाना चाह रहा है, तो लोगों को इस तरह डराया जा रहा है कि एयरपोर्ट के ऊपर जाओगे वहां तुमको वापस कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट क्रॉस करना है तो उसके लिए तुम्हें 5,000 रियाल या 5500 रियाल ये रेट चल रहा है, ये रेट मांग रहे हैं, ये पैसे मांग रहे हैं कि 5,000 रियाल दे दो, तुम्हारा एयरपोर्ट पार करवा देंगे, वरना तुम्हें एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा। तो इसमें सब लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। लोग जा रहे हैं नॉर्मल तरीके से। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको मसला बन रहा है 500 रियाल से ज्यादा खर्चा नहीं है। यानी इसमें अगर कोई बोल भी रहा है कि भाई पैसे देकर निकलवाना है बंदे को, 500 रियाल से ज्यादा खर्चा नहीं है। तो ये जो चीज है ये भी मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर आपका वीजा लग गया है तो वीजा लगने के बाद आप एयरपोर्ट का भी डर खत्म करें। रिजवान भाई ने अपनी वीडियो में बताया कि यार वो आपको रोक लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा रोक लेते हैं, तो जाने देते हैं बाद में, इश्यू नहीं है, रिस्क नहीं है। आप किसी को पैसे ना दें, आप ऐसे करें, तरहेल पेपर मैंने आपको बोला है, अगर आपके पास आपका तरहेल पेपर है तो मुझे शेयर करें, उसके मुताबिक मैं आपको गाइड कर दूंगा कि यार आपको एयरपोर्ट के ऊपर मसला बनेगा या नहीं बनेगा, आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते फ्री में। अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, उनको मैं गाइड करता हूं, उनकी रहनुमाई करता हूं, किसी से कोई पैसे नहीं लेता। ये कि तरहेल पेपर निकलवाना हो वो हमसे निकलवा सकते हैं, नहीं आप हमसे निकलवाना चाहते हैं, सऊदी के अंदर आपका कोई अजीज है, दोस्त है, उससे निकलवा ले। जब आजाद से ये पेपर निकलता है इसके ऊपर आपका मुखालफा लिखा होता है। देखिए ये तरहेल पेपर क्यों निकलवाता हूं, मुझे आपको तंग करने की जरूरत नहीं या इसमें आपका मजीद खर्चा करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग हरूब बोलते हैं, हरूब की भी टाइप्स है ना। एक बंदा जिसका हारम इन कफीला आ रहा है, एक बंदा जिसका मुतगैबल अमल आ रहा है, मुतगैबल अमल वाला बंदा जा रहा है, हारम इन कफीला वाला बंदा नहीं जा रहा। तो ये कुछ चीजें कंफर्म करने के लिए आपका तरहेल पेपर मांगते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप ज्यादा खर्चा करके, बड़ी रकम आप खर्च करके आप जाए और वहां से आपको वापसी हो जाए। वो एक बड़ा नुकसान हमने जब बर्दाश्त करना ही है तो एक छोटा सा पेपर निकलवा लें, आपको तसल्ली तो हो, आपको कंफर्म तो हो आप जा सकते हैं। तो इस वजह से आप सबसे तरहेल पेपर मैं मांगता हूं कि भाई आप अपना तरहेल पेपर शेयर कर दें ताकि उसके मुताबिक मैं आपको गाइड कर सकूं। वैसे तो और कोई तरीकाकार ही नहीं है ना, वैसे तो हो ना कोई प्रोसीजर हो कि इसी वेबसाइट के ऊपर आपका इकामा नंबर एंटर करके वहां से पता चल जाए कि यार इसका क्या मुखालफा है, क्या प्रोसीजर है, क्या केस है।
तो वो हमें पता ही तरहेल पेपर से लग रहा है, तो इसलिए फिर तरहेल पेपर आपसे मांगता हूँ और बोलता हूँ कि यार ये निकलवा लो, क्योंकि ये एक दफा पेपर निकलवाना है। फर्ज करें आप वो सऊदी से रिपोर्ट होकर आए हैं, आपको 1 साल हुआ या 1 महीना हुआ है, आपने तरहेल पेपर निकलवा लिया, वो आपको दोबारा निकलवाने की जरूरत नहीं है। मतार पेपर होता है कि आपने निकलवाना होता है कि फर्ज करें 3 साल के बाद आपको लगा कि आपके ऊपर से पाबंदी खत्म हो जानी है, आपने निकलवाया, मरहल मनाल दखूल है। 5 साल के बाद आपको लगा कि यार अभी शायद पाबंदी खत्म हो जाएगी, आपको किसी ने कहा कि अभी 5 साल के बाद ये पाबंदी खत्म हो जाती है, दोबारा से आपको मतार पेपर निकलवाना पड़ता है। लेकिन तरहेल पेपर आपने जस्ट एक दफा निकलवाना है और उससे सिर्फ ये कंफर्म होता है कि मुखालफा कौन सा है, किस वजह से डिपोर्ट किया गया। तो ये दोनों जो पेपर है ये डिफरेंट है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। तो इसके ऊपर ये है कि आपको ये बार बार नहीं निकलवाना पड़ता और इससे आपको अच्छे अंदाज में डिटेल में आपको गाइड किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई वीजा लग गया, जिस एजेंसी से वीजा लगवाया वो बोल रहे हैं कि अभी वीजा लग गया है लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर आपको रोका जाएगा और आप ऐसा करें 5,000 या 5500 रियाल लगते हैं, आप आधे पैसे आप पे कर दें, आधे आपके पैसे हम पे कर देते हैं, आपको निकलवा देते हैं। और भाई क्यों अपनी जेब से वो बंदा पे करेगा आपके लिए 2 लाख रुपए, क्यों वो अपनी जेब से भरेगा? यहां से भी आपको समझ जाना चाहिए कि यार इसमें कोई गेम है, यानी मेरे पैसे लग नहीं रहे या इतने पैसे लग नहीं रहे, ये बंदा मुझसे पैसे इजाफी निकलवा रहा है और सिर्फ इसने अपना मतलब निकालना है। एक बंदा जो कि आपका वीजा प्रोसेस करके दे रहा है उसके पैसे आपको नहीं माफ कर रहा, वो आपको एयरपोर्ट से निकलवाने के लिए 2 लाख अपनी जेब से कैसे वो भरेगा? तो ये सारी चीजें समझने की होती हैं, ये सारे इशारे होते हैं कि ये बंदा ठीक है या ये बंदा 2 नंबर है, ये बंदा फ्रॉडी है, ये गलत बात कर रहा है। इन बातों से आपको आइडिया हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको बात की समझ लग गई होगी। मजीद कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब हम देते हैं, आपके मैसेज भी रीड करते हैं, कमेंट भी रीड करते हैं और आपकी कोई भी किसी किस्म की कोई राय होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है और हम आपकी राय की कदर करते हैं। तो आप अपनी राय से आप किसी किस्म का कोई भी कमेंट हो वो लाजमी किया करें, चाहे गुड कमेंट हो या बैड कमेंट, लेकिन वो जो आपका कमेंट हो उसके वो एक सॉलिड कमेंट हो, सॉलिड रीजन हो। यानी अगर आपको हमसे कोई इख्तलाफ है, हमारी किसी बात से इख्तलाफ है, तो वो सॉलिड रीजन के साथ, एक लॉजिक के साथ आप हमें बताएं कि यार ये आप बात गलत कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहा या ये ठीक बात कर रहे हैं। तो हौसला अफजाई किया करें अगर आपको लगे कि हम ठीक काम कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर और कोई बंदा काम नहीं कर रहा। ये इंफॉर्मेशन जो आपके साथ मैंने शेयर की है आपको किसी और यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी या आगे मिलेगी तो वो हमें कॉपी करेंगे, क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है। आप किसी भी एजेंट से पूछ लें, किसी भी यूट्यूबर से पूछ लें, वो आपको यही बताएगा कि किसी का वीजा लग जाता है और किसी का नहीं लग रहा। तो किसका लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये रीजन, ये मतलब इसके पीछे की जो साइंस है या इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैंने आपको बताया। तो ये है कि अब कोई भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करे, बेसिकली हमारा जो मकसद है, मोटिव है, वो यही है कि लोगों को फायदा हो और लोगों के साथ कम से कम फ्रॉड हो। अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।